जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग में। अध्याय 2 में भगवान ने आत्मा के ज्ञान की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धि को स्थिर करो। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। अध्याय 3 की शुरुआत ही अर्जुन के एक बहुत बड़े सवाल से होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, अगर आप मानते हैं कि ज्ञान नॉलेज कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में हिंसा वाले कर्म में क्यों धकेल रहे हो? आप मुझे सीधे सन्यासी बनकर जंगल जाने क्यों नहीं कहते? दोस्तों, ये सवाल हम सबका है कि क्या सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम लेना सही है या दुनिया के बीच रहकर काम करना सही है? आइए जानते हैं भगवान का जवाब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का भ्रम तोड़ते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो लोग बाहर से हाथ पैर बांधकर बैठ जाते हैं, यानी काम नहीं करते, लेकिन अपने मन में भोग विलास के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें भगवान ने मिथ्याचारी यानी पाखंडी कहा है। भगवान कहते हैं, सिर्फ काम छोड़ने से कोई महान नहीं बनता। असली योगी वो है जो दुनिया के बीच रहकर भी अपनी इंद्रियों सेंसेस को काबू में रखता है और बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता है। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं, यज्ञ का रहस्य। वो कहते हैं, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना यज्ञ सैक्रिफाइस के साथ की। यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है, इसका मतलब है दूसरों के लिए जीना। भगवान समझाते हैं कि सूरज हमें रोशनी देता है, बादल पानी देते हैं, पेड़ फल देते हैं, प्रकृति लगातार काम कर रही है। अगर तुम सिर्फ लेना जानते हो और समाज को वापस कुछ देते नहीं हो, तो तुम एक चोर थीफ की तरह जी रहे हो। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और कर्तव्य समझकर कर्म करो। फिर भगवान लीडरशिप का सबसे बड़ा मंत्र देते हैं। श्लोक 21, यज्ञदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जना, यानी श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं काम करना बंद कर दूँ, तो ये सारी दुनिया आलसी हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इसलिए अगर तुम समाज को रास्ता दिखाना चाहते हो, तो तुम्हें भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से काम करना होगा। अध्याय के अंत में अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हम रोज महसूस करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इंसान न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती गलत रास्ते पर खींच रहा हो। भगवान इसका सीधा जवाब देते हैं, हमारा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वो है काम और क्रोध। जब हमारी कोई इच्छा डिजायर पूरी नहीं होती, तो गुस्सा एंगर आता है, और गुस्सा हमारी बुद्धि को खा जाता है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां ताकतवर है, मन उससे भी ताकतवर है, बुद्धि मन से भी ऊपर है, लेकिन जो आत्मा है वो सबसे ऊपर है। इसलिए हे अर्जुन, अपनी आत्मा की ताकत को पहचानो और इस काम रूपी दुश्मन को मार गिराओ। तो दोस्तों, अध्याय 3 कर्म योग हमें सिखाता है कि भागना समाधान नहीं है, जिम्मेदारी निभाना ही धर्म है। जो लीडर होता है, उसे उदाहरण सेट करना पड़ता है। हमारा असली दुश्मन हमारी अपनी बेकाबू इच्छाएं हैं। अब अर्जुन समझ गए हैं कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म भगवान को अर्पण कैसे करें, ये हम जानेंगे अध्याय 4 यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग में, जहां भगवान ये राज खोलेंगे कि उन्होंने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया था। अगर आपको कर्म योग की यह सीख पसंद आई, तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।